किसी भी काम को जब हम एक बेहतर तरीके से शुरू कर देते हैं तो वो वहीं पे आधा हो जाता है, यानी वेल बिगिन इज हाफ डन। ये कहावत तो हमने सुनी ही होगी। मेरा नाम है सोनिया चहल और आपको मैं पढ़ाती हूँ बायोलॉजी। आज हम बात करने वाले हैं कि 11वीं क्लास में हम क्या क्या मिस्टेक्स करते रहते हैं और क्या क्या 11वीं की इंपॉर्टेंस है, जो कि सभी बच्चों के लिए, चाहे वो आपके कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, साइंस बैकग्राउंड के हो या फिर ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड की हो। देखो, ये जो कहावत है ना, ये बड़ी ही अच्छी और बड़ी फेमस कहावत है कि एक सही प्लानिंग करना बहुत ही जरूरी होता है किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। तो हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि आपके जो 11वीं में जनरल आप जो मिस्टेक्स करते रहते हो, जो आपके ड्रॉबैक्स हैं, वो ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं। तो पहले नंबर पे जो हमारी ड्रॉबैक्स आते हैं वो है प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी कि बच्चा क्या करता है ना, 11वीं क्लास में नया नया आता है, उसको लगता है कर लेंगे, साल भर पड़ा है, कर लेंगे, हो जाएगा, क्या ही फर्क पड़ रहा है, अभी तो बहुत साल है, लंबा है, पूरा 12 महीने पड़े हैं। उसकी कैलकुलेशन थोड़ा ऐसा हो जाता है ना, माइंड ऐसा कैलकुलेटिव हो जाता है कि उसको समझ नहीं आता क्या करना है, वो ख्यालों में रहता है ना। कभी कोई पसंद आ रही है, कभी किसी से खफा हो रहा है ना, कभी किसी से बदला लेना है, ठुकरा के मेरा प्यार, इंतकाम वो दिखाता है ना। सोचता रहेगा कि बड़ा हो जाऊंगा तो ये करूंगा, ऐसा हो जाएगा तो वो करूंगा। तो वो जो ख्याली पुलाव है, उन ख्याली पुलाव में बड़ा उलझ जाता है। आज मैं हेयर स्टाइल ऐसे कर जाता हूं, आज मैं बालों की चोटी ऐसे कर लेती हूं, तो वो देख के खुश हो जाएगा। इसी के अंदर हम रह जाते हैं जब हम एक नया ट्रांसफॉर्मेशन लेके आते हैं 10वीं से 11वीं क्लास के अंदर, क्योंकि 10वीं का और 11वीं का एक अलग ही ऑरा होता है, एक अलग ही ट्रांसफॉर्मेशन हमारी होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हम मोटिवेट नहीं होते हैं, लैक ऑफ मोटिवेशन, यानी कि क्या करना है, अभी तो 12वीं में करना है, 12वीं में बोर्ड आएंगे, नीट एग्जाम देंगे, BCCA का एग्जाम देंगे, हम जो भी इनको एग्जाम देना है, UPSC देंगे, 12वीं के बाद देंगे, अभी थोड़ी करना है, कर लेंगे, है ना, बाद में कर लेंगे, अभी नहीं तो थोड़े दिन बाद कर लेंगे, मंडे से शुरू करूंगा, इसलिए नेक्स्ट मंडे से शुरू करूंगा, 5 मिनट इंस्टा देख लेता हूं, उसके बाद में शुरू करूंगा। मोटिवेशन ही नहीं है, काम करने की इच्छा ही नहीं है ना, बड़ी गड़बड़ भैया ये है। फिर हमारे पास आता है कि भैया हमारे पास कोई गाइडेंस नहीं होती, नॉलेज नहीं होती। जनरली हमारे आसपास जो होता है, हर कोई इतना लकी नहीं होता है कि उसको सही रास्ता बता दे। उसको नहीं पता होता है कि भैया तुमको नेक्स्ट एग्जाम क्या करना है, उसको नहीं पता है कि नेक्स्ट एग्जाम अगर तुमको कोई क्लियर करना है, फर्दर आपके फ्यूचर में कोई चीज करनी है, तो उसके लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं, है ना, आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए। अब कुछ बच्चे तो ऐसे भी महानुभाव होते हैं जो कहते हैं कि भैया हमको तो डॉक्टर बनना है, और लेके क्या बैठे हैं, नॉन मेडिकल, यानी कि मैथ वाला सब्जेक्ट लेके बैठे हैं, है ना। जो बाद में कहते कुछ, उनको बनना कुछ होता है कि बाद में क्या करोगे, 12वीं के बाद क्या करोगे, 12वीं के बाद BTech करेंगे, उसके बाद MCOM करेंगे, लाइफ सेट है ना। उनको यही नहीं पता कि आपका एक सही पाथ क्या होता है, आपका एक हायरार्की सही क्या होता है, आपको 12th के बाद क्या करना है, आपको अगर आप UG में जा रहे हो तो उसके बाद PG में क्या करना है। उनको एक परफेक्ट नॉलेज पता ही नहीं होती है, तो जिसकी वजह से ना तो उनके पास गोल होता है। ये आपके सिर्फ नॉलेज ही नहीं, ये आपके गोल की भी कमी होती है। हम अभी बच्चे होते हैं, हमको पता नहीं होता कि हमको इन फ्यूचर क्या करना है। इतना लॉन्ग वे, इतना लॉन्ग रन कोई नहीं सोचता, है ना, पर हमको ये सोचना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमको हो जाने वाली। हमको नहीं पता होता कि क्या तो हमको करना है, क्या नहीं करना है, कैसे वो करना है, कब करना है। ये चीजों की कमी, इन सब बातों के जवाब हमारे पास नहीं होते हैं, तो हम अपने मन के हिसाब से ही कर लेते हैं। जैसे 11वीं क्या है, मौज लो 11वीं के अंदर, तो 12वीं में नीट की तैयारी शुरू करेंगे, 1 साल के बाद ड्रॉप ले लेंगे। बट वो भूल जाते कि वो जो 1 साल का ड्रॉप है ना, वो ड्रॉप कई बार अच्छा नहीं रहता है। हमेशा हमको ड्रॉप एक सोल्यूशन नहीं लगता है। ड्रॉप आपने 1 साल कर लिया, उसके बाद क्या, अगर तब नहीं हुआ तो उसके बाद क्या, वो जो क्वेश्चन मार्क बड़े बड़े आते हैं वो बच्चों को दिखाई नहीं देते हैं। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो मौज लेते हैं, पीछे वाला काम फिर एकदम से आएगा, है ना। 11वीं का काम करा नहीं, 12वीं में जाके अब 11वीं का भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा है, तो बैकलॉग हमारा बहुत सारा तैयार हो गया। साथ में किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो 11वीं वाला तो हमने मौज मस्ती में निकाल दिया था, अब उसको कवर करो साथ साथ, तो बैकलॉग बहुत ज्यादा कंप्लीट हमारे पास हो जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो डिस्ट्रैक्शन। मीम देख लेता हूं, अरे इतना अच्छा मीम, विनोद क्या कर रहे हो, शेयर, है ना, बोलो जय श्री राम, शेयर, एलविश यादव को वोट करो, शेयर, यही चलता है ना। एक सैड सा स्टोरी लगा देता हूं, है ना,
फिर वो देखेगी, फिर वो मुझसे पूछेगी ये स्टोरी क्या लाया, आर यू ओके ना। एक व्हाट्सएप स्टेटस लगा देता हूँ, डीपी पे लिख देता हूँ बच्चा अच्छा सा, डीपी हटा देता हूँ, सोचेगी ब्लॉक कर दिया, है ना। इधर उधर की बातें, है ना, देखो उसने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, देखो वो कैसा सा आदमी है यही चलता रहता है जिंदगी में, है ना। डिस्ट्रैक्शन बहुत सारी, एक डिस्ट्रैक्शन नहीं है, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस है। अब यहाँ पे बच्चे को समझ में नहीं आता कि इंपॉर्टेंस क्या है हमारी 11th क्लास की, तो हम एक बार इंपॉर्टेंस को भी समझ लेते हैं साथ ही साथ, ताकि हमको चीजें क्लियर हो। आपकी 11th पे आपका फोकस करना क्यों जरूरी है बेटा, ये जानना बहुत ही जरूरी है। नहीं तो आपको मान लो कि ये सिर्फ एक थोड़ी पीरियड की नहीं, ये पूरी लाइफ टाइम हमारी चीजें काम आने वाली है। ये आपका करियर बना भी सकती हैं और करियर खराब भी कर सकती हैं। होता क्या है ना कि हम सबसे पहले हमारा जो 11वीं क्लास में जब हम आते हैं ना, तो 11वीं क्लास में हम 10वीं से आते हैं, है ना। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जैसे हम ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं ना कि अगली टू ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं, है ना। तो ऐसे ही हमारी ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ भी होती है। हम एक 10th स्टैंडर्ड के बच्चे 11th स्टैंडर्ड में आते हैं, तो हमारा माइंडसेट हमारा चेंज होता है। हम प्रिपेयर किए जाते हैं हमारी हायर एजुकेशन के लिए, मतलब कि हमारे कॉलेज के लिए हमको प्रिपेयर किया जाता है। हम अपने बहुत सारे यार दोस्तों के साथ होते हैं, 10वीं तक बहुत सारे यार दोस्त होते हैं, उसके बाद हम अलग अलग हो जाते हैं, कोई कोई स्ट्रीम ले लेता है, कोई ह्यूमैनिटीज में गया, कोई कॉमर्स में गया, कोई आपका साइंस में गया, है ना। हम एडजस्ट हो रहे होते हैं वहां पे, हमारे लिए एक पर्टिकुलर स्ट्रीम आ गई है। पहले हम एक कॉमन सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, पहले हमने सिर्फ साइंस पढ़ी है, अब हम साइंस के अंदर भी पर्टिकुलर चीजें पढ़ रहे हैं कि हम साइंस के अंदर हमको मैथ वाला पोर्शन चाहिए, हमको बायो वाला पोर्शन चाहिए। ह्यूमैनिटीज के अंदर खैर ऐसा कुछ है नहीं, बट सब्जेक्ट की चॉइस तो वहां पे भी होती है, और कॉमर्स में भी सब्जेक्ट चॉइस आपका होता है। तो हमको ना एक एडजस्टमेंट करनी होती है, हमको एक क्या बोलते हैं चॉइस करनी होती है ना, एक चीज चुननी पड़ती है। तो वो जो टाइम होता है ना, ये 11th वाला ही टाइम होता है, क्योंकि बच्चे को कई बार वो क्या होता है कि अनएक्सप्लोर्ड होता है, उसको नहीं पता होता कि हमको क्या लेना है क्या नहीं, ऐसे ही बस दोस्त ने कहा ले लिया, उसके बाद उसका इच्छा है चेंज करने की, तो वो 11th ही फेज है जहां पे वो फटाक से चेंज भी कर लेगा। व्हाट इफ कोई पर्सन मेडिकल लेके बैठा है बट उसका मन ह्यूमैनिटीज में, उसको अच्छा लगता है पॉलिटी पढ़ना, ज्योग्राफी पढ़ना, तो 11th इज द फेज जहां पे वो फटाक से चेंज कर लेगा, बट 12th में नहीं कर पाएगा। 12th में एक बार हो गया तो हो गया, खत्म, बेस खत्म हो जाएगा वहां पे, अगर वो आपका बाद में करना चाहेगा तो एक टाइम होता है, बहुत क्रूशियल टाइम पीरियड होता है एडजस्ट करने के लिए। आपको एक एटमॉस्फेयर हमको मिलता है, साथ में हम एक जब 11th में आते हैं ना, तो मैंने जैसा कि कहा हायर एजुकेशन के लिए हम प्रिपेयर होते हैं, तो हायर एजुकेशन में कुछ टर्म्स आती हैं, है ना। तो आपके वो साथ में 12th में भी टर्म्स आएंगी, 12th के लिए भी आपको रेडी किया जाएगा। अगर आप 12th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको पहले एटम की हाइब्रिडाइजेशन समझना पड़ेगा, एस ब्लॉक क्या होता है, पी हाइब्रिडाइजेशन, एस पी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है ना। तो आपको जब तक ये कॉमन एक बेस नहीं पता होगा, जब तक आपको ABCD नहीं आएगी, तो आप ऐसे कहां से लिख दोगे, नहीं ना। ऐसे ह्यूमैनिटीज में होगा, हम कह रहे हैं कोई लड़ाई हो रही है, ये लड़ाई हो रही है, वो लड़ाई हो रही है, आपको कारण पता ही नहीं क्यों लड़ाई हो रही है, क्यों लड़ाई हो रही है नहीं पता भैया हमको, है ना। कहते भैया बताओ दिल्ली में इसने राज करा था, हमने इसका राज करा था, ये आ गया वो था, उसके बाद ये आया था, उसके बाद वो आया था, ये तो हमको पता ही नहीं दूसरा आया क्यों, है ना जी। ये जो तख्ते पलट होते, वो तख्ता पलट हुआ क्यों, वो तो हमको पता ही नहीं है। कल पेपर में तो बोर्ड में तो हम रट के लिखाएंगे, उसके बाद कल को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे और जब तो तोते उड़ेंगे, उसका क्या, है ना। और अगर हमारी 11th क्लास अच्छी नहीं है, इफ 11th इज नॉट अ बिग शो, तो 12th इज ऑल्सो नॉट अ बिग शो। इफ 11th इज फ्लॉप, देन 12th इज ऑल्सो अ फ्लॉप, राइट। तो 11th जो है हमको एक ABCD, हमको सेंटेंस मेकिंग सिखाता है, और 12th क्लास में और हायर एजुकेशन में हम उसी को फर्दर ऑन कैरी करते हैं। तो 11th क्लास की जो चीजें हैं वो इंट्रोडक्टरी चीजें होती हैं ज्यादातर, और वो समझना हमको बड़ा ही जरूरी होता है। अगर हमने उसको नहीं समझा, तो हमारी जितने भी आगे एजुकेशन आने वाला, जितना भी हम पढ़ने वाले हैं ना, सब स्वाहा हो जाएगा वहीं पे, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, तो हमारे पास आता है कि हमको आइडिया ही नहीं होता कि 11th क्लास कहाँ काम आती है। जैसे हमारे पास बहुत सारे एग्जाम, मेडिकल वाले बच्चे हैं, नीट देते हैं, IIT देते हैं, CUT देते हैं, NIT देते हैं, है ना। कॉमर्स वाले हैं, CA देते हैं, CS CMA, और सबके लिए ह्यूमैनिटीज के साथ UPSC वाला, है ना। तो आपको अगर मैं यहाँ पे बात करूं, तो हमको यही नहीं पता होता कि नीट के अंदर हमारी 11th की कितनी वेटेज है। अगर आप देखो तो बायोलॉजी की, अगर मैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, मेरे सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, तो सिर्फ बायोलॉजी का भी अच्छा खासा वेटेज रहता है वहां पे,
11th क्लास में। 12th क्लास से ज्यादा जो आपका सिलेबस है वो 11th क्लास में होता है, और वो आपका 11th 12th मिलके 320 मार्क्स का आपका आता है, और जिसके अंदर आधा 11th का है ना। तो आप भूल जाते हो वहां पे कि 11th की भी वेटेज है जो हम कल को एग्जाम देने वाले। हालांकि सीयूटी के अंदर अभी ऐसा है कि भाई सीयूटी के अंदर हम 12th सिलेबस पढ़ते हैं, बट वहां पे 12th को भी तो तभी समझोगे ना जब आपको 11th के बारे में मालूम होगा, और इन फ्यूचर बहुत सारी चीजें आ रही, तो वी नेवर नो, सब सिलेबस चेंज हो गया तो यहाँ पे भी 11th का चीज आ जाएगा, है ना। बट जब तक आप 11th नहीं समझोगे 12th इज अ फ्लॉप, राइट। यूपीएससी बड़ा ही वाइड होता है, बड़ा ही वास्ट होता है, बट जब तक आप 11th नहीं पढ़ोगे, ऐसा तो नहीं है ना कि भैया आपको बोल देगा नहीं सिर्फ 12th की एनसीईआरटी पढ़नी है, सिर्फ 12th का सिलेबस आएगा यूपीएससी में, तो नहीं ना। आपको ये कहा जाता है कि छठी से लेके 12वीं तक की एनसीईआरटी पढ़ो, तो वहां पे 11वीं भी आती है, और 11वीं 12वीं अगर आपकी अच्छे से हो जाती है, छठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं की जरूरत भी नहीं पड़ती है ना। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि 11th जो है आपकी एक इंट्रोडक्टरी तो है ही है, कल को कोई एग्जाम दोगे वहां पे भी अच्छा खासा वेटेज लेके बैठी है, ये एवं नहीं है ये, तो इसको पढ़ना बड़ा जरूरी है शुरू से ही। अभी भी कोई देर नहीं हुई है, कुछ ज्यादा टाइम नहीं हुआ, तो हम अभी भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आगे बात करूं तो ये हमारा एक प्रैक्टिस फेज भी होता है। प्रैक्टिस फेज कैसे होता है कि हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं चीजों को लेके, हम ट्राई करते हैं समझने की, अच्छा ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे, हम 100 तरीके लगाते हैं समझने के, है ना। तो वो जो सारा प्रैक्टिस फेज जो अभी हम सीखते हैं उसको हम साथ ही साथ प्रैक्टिकल चीजें भी लेके चलते होते हैं, ठीक है। अब साथ में जब हम 11th क्लास में है तो हमने पढ़ लिया, उसको बहुत अच्छे से पढ़ लिया, हम उसको अच्छे से रिवाइज भी कर पाएंगे। बट अगर हमने 11th में नहीं पढ़ा तो 12th में हमको 11th भी पढ़ना पड़ेगा, वो बैकलॉग तैयार हो गया हमारे एग्जाम के लिए, राइट। हमको वहां पे कितना टाइम कम पड़ जाएगा, हम 12th का रिवाइज करें या 11th का समझें फिर उसको रिवाइज करें। तो जब आप 11th को साथ ही साथ अच्छे से पढ़ लेते हो, याद कर लेते हो, तो एट द एंड जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे, चाहे आपका वो नीट हो, आईआईटी हो, एनआईटी हो, सीए हो, कुछ भी हो, वहां पे आपको ज्यादा टाइम मिलेगा, क्योंकि कंसेप्ट तो आपके पहले ही क्लियर हो गए हैं। अब आपको सिर्फ रिवाइज करना है, अब आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं करना। पता चल रहा है 10 दिन पहले हम कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं पेपर के, है ना, फिर 2 दिन पहले हम रिवीजन कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। कंसेप्ट हमको साथ बाय साथ करते जाना है, ठीक है जी। आगे अगर मैं बात करूं तो आपके पास आता है फाउंडेशन फॉर यूजी कोर्सेज, मतलब कि आपको कल को बीए करोगे, बीएससी करोगे, है ना, बीकॉम करोगे, तो वहां पे एकदम से चीजें नहीं समझ में आएगी, है ना। बीकॉम की जो कैलकुलेटिव पार्ट है, आपका जो बिजनेस स्टडी करते हो, जो आप अपना अकाउंट पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, वो जो चीजें वहां पे आएंगी ना वो एकदम से वास्ट होंगी। हमने अभी तक नदी में खेलना सीखा था 11th 12th में, और उसके बाद हम बीकॉम एक हम ना बड़े से तालाब में उतर गए हैं, उसके बाद हमको समुद्र में उतरना है, यानी कि हम आगे जाके एमए में जाएंगे, मास्टर्स में जाएंगे। तो हमारा यूजी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम जो आफ्टर 12th हम बीए बीएससी बीकॉम करते हैं उनको यूजी एग्जाम बोलते हैं। तो इनके लिए भी हमको प्रिपेयर किया जा रहा होता है। अगर हम 11th 12th की चीजें नहीं समझ पाएंगे तो बीए बीकॉम के अंदर बेटा 55 जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चलता है वो भी हम नहीं ला पाएंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखो इतना कुछ हमारा है, सब कुछ किसके ऊपर बेस्ड है, 11th के ऊपर बेस्ड है, और अब हम इसी को मजाक में उड़ा देते हैं। अब देखो होता क्या है ना कि आपको जरूरी नहीं होता कि आपको टूट पड़ना है पढ़ाई पे, पर जिस टाइम जितना जरूरी है एटलीस्ट उतना भी अगर हम कर लें तो हमारे लिए बहुत बेहतर है। फिलहाल के लिए देखो हमारे पास पूरे साल भर अलग चीजें होती हैं, हमारे पास ड्रॉबैक्स भी होते हैं, हमारे पास फायदे भी बहुत सारे होते हैं। जैसे कि हमको किसी की शादी में जाना है, तबियत खराब हो गई है, मौज मस्ती करना है, किसी स्पोर्ट्स में जाना है, अरे जाओ भैया जाओ, टाइम है। बट जो बाकी का बचा हुआ टाइम है ना उसको पढ़ाने में भी लगो, उसको अपने कंसेप्ट क्लैरिटी में भी रखो, उसको अपने पावर भी बनाओ। ऐसा नहीं करना कि बस सब कुछ छोड़ देना है ना। आज ही हम तो बीमार हो गए थे, अरे हमारी तो शादियां ही बहुत थी, अरे थी बट उसके बाद हमारे पास टाइम भी था, शादी एक दिन थी ना, पूरे साल तो नहीं थी। तो हमको वहां पे अपने हथियारों को तैयार करना है कि कल के जाके जो युद्ध हो उन कल के युद्धों में हम पारंगत होकर जीत यानी कि विजय हासिल कर पाए, ठीक है ना जी। अब यहाँ पे इफ यू वांट कि भैया हमारा जो कैरियर पाथ है उसको भी हम एक्सप्लोर रखें, है ना। अब ये एक्सप्लोरेशन की बात मैंने क्यों कही है, देखो जब आप यहाँ पे बात कर रहे हो तो 11th है ठीक है, 12th है ठीक है, बीए बीकॉम कर लिया चलो ठीक है, वो भी क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। उसके बाद अगर आपको
चीजें आपने 11th में वो पढ़ी हुई हैं, 12th में आपने वो पढ़ी हुई हैं, तो आपको कल को जाके आप कहीं भी चले जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमको डर नहीं लगेगा, अरे यार मेरा तो सिर्फ केमिस्ट्री वाला पार्ट अच्छा था, मैं तो सिर्फ है ना केमिस्ट्री में ही चला जाता हूँ, अरे यार मेरे को तो सिर्फ बायो ही अच्छी आती थी, अरे मेरे को तो सिर्फ हिस्ट्री ही समझ आई यार पूरे 11th 12th में, तो मैं क्या कर लेता हूँ हिस्ट्री में ही जाता हूँ, मैं BA MA हिस्ट्री से ही कर लेता हूँ, है ना। ऑप्शंस लिमिटेड हो जाते हैं। बट हम एक 11th को एक ब्रॉड तरीके से, 12th को एक ब्रॉड तरीके से जब हम पढ़ते हैं तो हमारे पास इच्छा होती है, हम चाहे तो पॉलिटिकल साइंस ले, हम चाहे तो हिस्ट्री ले, हम चाहे तो वहाँ पे कुछ और ले लें, ज्योग्राफी ले लें, बायो ले लें, केमिस्ट्री ले लें, फिजिक्स ले लें, मैथ्स ले लें, है ना, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, एनीथिंग यू वांट टू नो परस्यू वो आप कर पाओगे। आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे वहाँ पे हो जाते हैं। एक आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे जब कमांड करते हो तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एक रास्ता पर्टिकुलर ही है ना। एक गली पकड़ोगे तो एक में ही जाना पड़ेगा। जब आपको 10 गलियों का रास्ते मालूम है तो आप किसी गली से कहीं से निकल के कहीं भी चले जाओगे, ठीक है, अटकोगे नहीं कभी जिंदगी में। कहने की बात ये है। अब इफ यू वांट कि भाई मैं भी इनमें से एक ऐसा बच्चा बन जाऊं जो जिंदगी में कभी ना रुके टुके, भागते रहना बड़ा जरूरी है। मैं नहीं कभी कहती कि टॉपर आप बनो, फर्स्ट आना इज नॉट जरूरी। आप हमेशा हर रेस को दौड़ो और हर रेस में आप फर्स्ट नंबर पे आओ, ये जरूरी नहीं होता। जरूरी ये होता है कि आप हर रेस में भाग रहे हो, आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप रुक नहीं रहे हो, है ना। हमको वहां पे कोई रणबीर कपूर का डायलॉग नहीं मारना है कि मैं भैया मारना है, कि बल्कि सुनो उसको, उसने बोला है ये कि, है ना, सबको सुना होगा सबने कि मैं रुकना नहीं चाहता हूँ, बस मैं दौड़ना चाहता हूँ, गिरना चाहता हूँ, संभलना चाहता हूँ, चलना चाहता हूँ, उड़ना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता, है ना। तो बस रुकना नहीं है, हमको बस चलते रहना है और जिंदगी चलती रहे वही बेहतर है। जहां पे हम रुक जाते हैं वहीं पे चीजें स्वाहा हो जाती हैं। तो इफ यू डिजायर ऑफ बीइंग वन देन यू हैव टू वर्क हार्ड। आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे आ जाते हैं जिनको लगता है कि मैम देखो अब हम करें क्या, मुद्दे की बात है हमको करें क्या, करना क्या होता है, करना कुछ नहीं होता। देखो आप अपना जो मेन फोकस रखो ना, जो मैं आपको कह रही हूँ मेन फोकस आपको कहाँ रखना है, आपको अभी के टाइम पे जो आप लोगों के लिए जरूरी है वो ये है कि आप अपनी क्लास लो, अपने स्कूल जाओ, स्कूल से क्लास लो, उसके बाद आप अपना ट्यूशन भी साथ साथ करो इफ यू वांट टू बी। अगर आपको चाहिए कि नहीं भाई मैम हमको ट्यूशन भी नहीं आप लोगों से ही चाहिए, हमको कहीं और से नहीं चाहिए है, तो देखो अड्डा ने ना आप लोगों के लिए एक फी दी है जो कि बड़ी कन्वीनियंट है। देखो हम जनरली कहीं बाहर घूमते फिरते हैं ना तो उधर इतना तो वैसे भी खर्चा कर देते हैं। अगर आपको मैं बताती हूँ यहाँ पे एक्चुअल में क्या है ना कि आप लोगों के लिए एक सक्षम रिलोडेड 2.0 बैच आया है जो कि पूरा साल का है, जिसके अंदर आपको लाइव क्लासेस मिलती है। उसके बाद वही लाइव क्लासेस आपके रिकॉर्डेड उसमें भी चले जाते हैं और हम ही आपके मेंटोर भी होते हैं, हम आपको पूरा गाइड करते हैं आपके फ्यूचर के लिए। एंड अगर मैं यहाँ पे इस बैच की बात करती हूँ तो यहाँ पे आपको एक कोड यूज करना पड़ेगा, दैट इज Y697S, S फॉर सोनिया जैल, जो कि मेरा नाम है, ठीक है जी। तो यहाँ पे Y697S कोड आप यही लगाएंगे, राइट। अब मैं बात करूं तो यहाँ पे आपकी जो मैंने बात करी रिलोडेड बैच और रिलोडेड 2.0, रिलोडेड 2.0 जो बैच है इसकी फीस कितनी है 2039 रुपीज, और आपका जो रिलोडेड बैच है ये आपका 2150। आज से इसकी क्लास हो जाएंगी शुरू, इसके रिलोडेड 2.0 की। ये आज से लाइव बैच आ रहा है, मतलब आज से ये लाइव हो चुका है। आज इसकी पहली क्लास है, मेरी तो कम से कम पहली क्लास है और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स की पहली क्लास है। ये बिल्कुल फ्रेश बैच आप लोगों के लिए भी आया है। ये वाला जो बैच है रिलोडेड बैच, ये पुराने बच्चों का भी चल रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पर्क है, ये जो रिलोडेड 2.0 वाला बैच है ना, इस वाले बैच का फ्री एक्सेस मिल जाएगा। यानी जब आप रिलोडेड 2.0 बैच खरीदते हो तो यहाँ पे आपको रिलोडेड बैच अपने आप ही मिल जाता है। यहाँ पे इनकी जो वीडियोस हैं, पुरानी वीडियोस हैं, और वो आपको पूरा मिल जाएगा। अब ये तो रिलोडेड था, इससे पहले आपका एक सक्षम बैच था जो कि पिछले साल का था, उसकी वीडियोस का एक्सेस भी आपको साथ ही साथ मिल जाएगा। यानी कहने की बात आप सिर्फ एक बैच के पैसे नहीं देते हो, यहाँ पे आप 3 बैच ले रहे हो एक बैच के अंदर, ठीक है। और प्राइस कितना है, प्राइस है आपका 2039, और ये 2039 कितने टाइम के लिए है, ये आपका 12 मंथ के लिए है, 12 महीने के लिए, है ना। आप अगर यहाँ पे इस 2000 को डिवाइड भी कर दो ना यहाँ पे पूरे साल के लिए, तो भी आपको पता चलेगा कि बेटा ये तो कितना ही नहीं पड़ा, 100 रुपए रह गए बस खाली, है ना।
सिर्फ 100 रुपए, और 100 रुपए पर मंथ के अंदर ना 100 से 150 रुपए के अंदर आप सारे सब्जेक्ट पढ़ते हो। आप अपना पूरा पढ़ोगे डोमेन, आप अपना फिजिक्स पढ़ोगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे, बायो पढ़ोगे, आप अपना बीएसटी पढ़ोगे, अकाउंट पढ़ोगे, इकोनॉमिक पढ़ोगे, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, वो सारा उस 150 रुपए पर मंथ में आपका हो जाएगा। मंथली इतना पड़ता है यहाँ पे। अब आपको मिलेगा कहाँ पे ये बैच? आपको मिलेगा, ये आपको जाना है अड्डा 24/7 की ऑफिशियल वेबसाइट पे, या फिर आप अपना ऐप स्टोर पे भी कर सकते हो इसको अवेलेबल। यहाँ से जाना है पहले ऑप्शन पे, देन यहाँ पे ऑल कोर्स पे जाइएगा। ऑल कोर्स के बाद अंडर ग्रेड वाले में, सॉरी स्कूल वाले में जाना। स्कूल वाले में वैसे जो 12th वाले बच्चे हैं उनके लिए स्पार्क बैच चला हुआ है, वो भी सेम कोड के साथ आप डिस्काउंट ले सकते हैं। यहाँ से 11th क्लास सीबीएसई बोर्ड, देन यहाँ पे आपको दिखेगा रिलोडेड बैच, रिलोडेड 2.0। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इसकी जो आपकी लिमिटेशन है वो 12 मंथ की वैलिडिटी है। कितने मंथ की वैलिडिटी है? 12 मंथ की वैलिडिटी है। प्राइस आपको दिख रहा होगा कि काफी सारे ना आपको कूपन्स मिलते हैं, बट हम इसको जो बाय नाउ करेंगे तो यहाँ पे आपको 15 वाले या 18 वाले % के कूपन मिलते हैं, बट आपको मैं 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दूंगी। आपको मैं एक मैजिकल कूपन कोड बताऊंगी। वो मैजिकल कूपन कार्ड कोड क्या है? Y697S, यानी कि 697 Y697S। और जैसे ही हमने लगाया तो ये आपका 20% डिस्काउंट हो गया बेटा। कितना हो गया? 20% डिस्काउंट हो गया। यानी कि जो आपकी पहले 2000 कुछ फी थी वो अब आपकी 199 में हो गई है, मतलब 1919 रुपए में आपका हो गया, मतलब बहुत कम प्राइस आपका हो गया। अब ये आपका देख लो कितना लिमिटेड आपका पड़ता है 12 महीने के लिए, 12 पूरे साल भर के लिए आप इतनी फी पे करते हो। इतना तो हम एक मंथ का ट्यूशन पे दे देते हैं एक सब्जेक्ट के लिए, और इधर उधर घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं। मंथ के मतलब एक महीने में 500 रुपए तो हम ऐसे ही कहीं ना कहीं बेफालतू में उड़ाई देते हैं, है ना। एक पिज्जा महीने में कम खा लेना भैया, है ना। और 100 रुपए में तो कोई पिज्जा भी नहीं आता है ना, अगर बढ़िया सा खाने जाओगे तो ये थी आज की हमारी क्लास, यानी कि आपकी हमारी वीडियो। एक और वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगी जो बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है। आपकी क्या क्या स्कोप आगे क्या क्या कर सकते हो, साइंस वाले बच्चे स्पेशली, तो वो चीजें मैं आपको बताऊंगी। सारा आपको हर चीज के बारे में वीडियोस मेरे आते रहेंगे, राइट। तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि यहीं पे वीडियोस आने वाली है। एंड डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड Y697S कोड, जो कि आपका एक ही है आपका, राइट। दिस वन इज द कोड Y697S कोड यही लगाओगे आप सभी। एंड थैंक यू सो मच गाइज, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।